दोस्तों, अमेरिका का एक बंदा अपनी खास चिकन रेसिपी के साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट के पास जाता है, पर कोई भी रेस्टोरेंट उनकी रेसिपी को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये कहकर उसे ठुकरा दिया जाता है कि यह कोई खास रेसिपी नहीं है। पर वही बंदा उसी रेसिपी के साथ उन सभी रेस्टोरेंट का नामो निशान भी मिटा देता है। तो क्या है इसकी कहानी, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, साल 1890 में अमेरिका के केंटकी में एक गरीब बच्चे का जन्म होता है, जिनका नाम होता है हॉलैंड सैंडर्स। और सैंडर्स केवल 6 वर्ष के ही थे तो इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी और घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो इनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स घर में रहकर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था और माँ के साथ खाना बनाने में हेल्प करता था। और सैंडर्स के 7 वर्ष की उम्र में अच्छी खाना बनाना सीख लिया था और जब 12 साल के हुए तब इनकी माँ दूसरी शादी कर ली और जिनसे शादी की वो सैंडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो सैंडर्स अपने घर को छोड़कर आंटी के पास रहने लगे। इसके बाद वे तमाम तरह तरह के काम करने लगे। उन्होंने सबसे पहले सेना में भर्ती हुई, पर वहाँ से निकाल दिए गए। रेलवे में ज्वाइनिंग ली, पर वहाँ पर भी कुछ विवाद होने के चक्कर में उसे भी वहाँ से निकाल दिया गया। इसके बाद इंश्योरेंस बेचे, क्रेडिट कार्ड बेचे, टायर बेचे, लैंप बेचे और यहाँ तक कि नाव चलाने का भी काम किया। पर इन सब में सैंडर्स को कहीं पर भी दाल नहीं गली। पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब 1930 में सैंडर्स ने केंटकी के कार्बन में एक गैस स्टेशन खोला। कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आया और कस्टमर के कहने पर उसने एक रेस्टोरेंट खोला। और चूंकि सैंडर्स को चिकन बनाने का शौक बचपन से ही था, तो उसने चिकन के तरह तरह के रेसिपी बनाकर भी वो बेचने लगा और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। और धीरे धीरे ही सही सैंडर्स का ये काम पूरी तरीके से निकल गया और वो उनसे मोटी पैसा कमाने लगा। पर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब 1950 में केंटकी के गवर्नर उनके रेस्टोरेंट पर आता है और वहाँ के चिकन खाने के बाद उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो उसने सैंडर्स को कर्नल नाम की उपाधि दे दी और तभी से सैंडर्स को कर्नल सैंडर्स कहा जाने लगा। और ये कर्नल की उपाधि देश का सबसे बड़ा सम्मानित टाइटल माना जाता है। पर इसके बाद संघर्षों का एक और दौर शुरू होता है, जहाँ पर सैंडर्स का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलने वाली थी, की वजह से उनके रेस्टोरेंट को तोड़कर हटा दिया गया। फिर उसके बाद सैंडर्स ने यह सोचा कि क्यों न बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी दी जाए, पर कोई भी रेस्टोरेंट से एक्सेप्ट नहीं करता। ये कहकर ठुकरा देता कि इसमें कोई खास रेसिपी नहीं है और लगभग 1009 मरतबा उसे ना सुनने को मिला। पर फिर से एक किसी रेस्टोरेंट के पास गया और ये उनका 1010वां बार था और तब उसे एक बार हाथ सुनने को मिला। और यहीं से शुरू होता है KFC का सफर, जिनका पूरा नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। तो जब एक रेस्टोरेंट ने उसे हाँ कर दिया, तब सैंडर्स 65 साल के हो गए थे और उसने रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी बेचने लगा और उसके साथ ही एक खास मसालेदार खुफिया पैकेट बेचने लगा, जो ये लोगों को बेहतरीन स्वाद देता था। और यहाँ से KFC पूरी तरीके से फेमस होने लगा। और 1963 में एक वकील और एक व्यापारी जैक सी उनके रेस्टोरेंट में आते हैं और सैंडर्स से मुलाकात करते हैं और उनके फ्रेंचाइजी को खरीदने की बात करते हैं। पर शुरू में तो सैंडर्स मना करते रहे, पर 1965 में लगभग $2 मिलियन पर बेच दिए और डील के तहत ये बात तय हुई कि पूरी दुनिया में KFC अपना रेस्टोरेंट खोलेगी और कभी भी अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और डील के तहत ये भी बात तय हुई कि सैंडर्स को पूरी जिंदगी लगभग $40,000 सैलरी के तौर पर देगी और KFC के लोगों में सैंडर्स का फोटो भी लगाएगी। और आज KFC लगभग 150 देशों में अपनी मार्केटिंग करता और लगभग 1000 से ज्यादा इनके रेस्टोरेंट खोले गए हैं। और आज इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड इनकॉर्पोरेशन के पास है। तो आपको कैसा लगा दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट की कहानी सुनकर? आप कमेंट में दें और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।